हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेई CBT2 की एग्ज़ाम डेट आ गई है जो कि 22 अप्रैल है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर। वैसे तो पहले आपका एग्ज़ाम 19-20 मार्च को होने वाला था, लेकिन फिर डेट आपकी रीशेड्यूल हो गई थी। अब नई डेट रेलवे ने 22 अप्रैल दिया है। तो आपके पास लगभग 25-26 दिन का टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो लगभग 100 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के टेक्निकल के। बाकी इन्वायरमेंट 10 नंबर की आएगी और 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 और जनरल अवेयरनेस के 15। ये आपका पैटर्न है। तो 15 15 30 10 40 10 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। ये आपका वेटेज है 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो आपने नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक ठाक पढ़ी ही होगी। आप अलग अलग एग्जाम दे रहे हो, एलपी का आपने CBT1 दिया होगा, CBT2 की तैयारी में आप लगे होगे। तो उसके अलावा कंप्यूटर आप थोड़ा सा पढ़ना, 10 नंबर का आता है, बेसिक्स जो कंप्यूटर का है। और इन्वायरमेंट आप 10 नंबर का आएगा, ये भी पढ़ना, ठीक है। इन्वायरमेंट 10 नंबर छोड़ के मत जाना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हर एग्जाम में थोड़ा बहुत आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंट पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ते ही हो तो इसको तो पढ़ोगे आप। और जनरल अवेयरनेस से भी थोड़ा सा ध्यान लगा करके जाना। और टेक्निकल आपका 100 नंबर का है, तो इस 100 नंबर की आप मेहनत अच्छे से करना, ठीक है। नॉर्मली आरआरबी जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं बाकी जेई के एग्जाम में थोड़े से इजी कह सकते हो आप। अब हो सकता है इस बार का पेपर टफ आ जाए, बट नॉर्मली जो पिछली बार का कन्वेंशन रहा है, देखो आरआरबी जेई का जो पेपर बहुत पहले हुआ करता था 2018-19 से पहले, वो मर्ज हुआ करता था। मर्ज का मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो बच्चा हुआ करता था उसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारे सवाल मिलते थे तो उसको सब पढ़ना होता था। ऐसे सिविल का जो बच्चा होता था उसको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ना होता था। लेकिन रेलवे ने 2018-19 में क्या किया, सिलेबस टेक्निकल का ब्रांच वाइज स्पेसिफिक कर दिया। कभी इलेक्ट्रिकल के बच्चे को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, सिविल के बच्चे को सिविल पढ़ना है। तो अगर पिछली बार का पैटर्न देखा जाए तो पेपर जो है नॉर्मली एसएससी जेई से कंपेयर करो या और जेई के एग्जाम से, तो थोड़ा सा इसका पेपर इजी रहता है। थोड़ा डेटाबेस चीजें होती हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, कुछ चीजें रटने वाली होंगी, तो आपको वो सारी चीजें पढ़ के जानी। बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आरआरबी जेई में पिछली बार नहीं आए थे, तो एक बार ही पेपर तो इसका हुआ है नए पैटर्न के हिसाब से। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं बस ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना। हाँ सर, एलपी की तैयारी की है, उसी से इसका भी काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा काम। एएलपी के में सवाल काफी बेसिक आता है और उसमें 35% ले आना है पास होने के लिए। यहां तो मेरिट बनेगी, यहां ऐसा थोड़ी 35% नंबर ले आना 100 का। आप जितना अच्छा नंबर स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अगर आप में से कईयों को ये लगता है कि सर एएलपी की तैयारी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो क्या उसी एएलपी से ये कवर हो जाएगा? नहीं। एएलपी का सिलेबस जो भी है आपका, जो भी आपकी ट्रेड हो, जेई का सिलेबस 40-50% तक मैच तो होता है, लेकिन 40-50% तैयारी करके या 50-60% तैयारी करके आप एग्जाम देने थोड़ी जाओगे। आप जेई के एग्जाम की तैयारी, जेई का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो ना, तो आपको 100% प्रिपरेशन करके जानी है, तब जाकर के आपको सिलेक्शन हासिल होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं रहता है, लेकिन आप मान के चलो कि मीडियम लेवल तो रहेगा ही। और अगर थोड़ा बहुत टफ भी आए तो आप इस तरीके से पढ़ के जाना कि सवाल कर ले जाओ, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप पढ़ के जाना। और आपके पास 25-26 दिन है तो ठीक ठाक। अगर आपने टेक्निकल अच्छे से पढ़ा है तो आप रिवाइज भी कर लोगे, बाकी चीजें भी आप पढ़ ले जाओगे। और अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने नहीं पढ़ा है या उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसका बैच भी करियर ऐप पे चल रहा है। आप जाकर के यहाँ पे ऐप खोलोगे आप तो सबसे नीचे बैच का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। फिर ऊपर जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर जाकर के आप आरआरबी जेई CBT2 के बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है दैट इज हेल्पफुल फॉर CS एंड IT आल्सो, यानी कंप्यूटर साइंस हो, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबका पेपर आरआरबी जेई का एक ही आएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर देना है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो या डेटा कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में है आरआरबी जेई में, तो आप उस बैच को ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच में आरआरबी जेई में डेटा कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग और इसी सैटरडे से स्टार्ट होगा लाइव, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। बाकी इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनकी अभी इंडक्शन मशीन की क्लास चल रही है। इंडक्शन मशीन लाइव पढ़ाया जा रहा है, बाकी मशीन के रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोडेड है, पूरी मशीन पूरा रिकॉर्डेड अपलोडेड है, बाकी मशीन लाइव भी चल रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रिकॉर्डेड देखो और वहां से पेपर दो पढ़ के। बाकी लाइव भी चल रहा है तो आप एग्जाम देने के बाद लाइव वाला पढ़ना होगा, लाइव वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल और सिविल की कहानी है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड तो आप इससे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, केवल क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज। तो आपके पास टाइम जो है
बहुत ज्यादा तो नहीं है, लगभग 25-26 दिन है। इस 25-26 दिन में आपको ढंग से तैयारी करनी है। और अगर आपने एएलपी और जेई दोनों का फॉर्म भरा है ना, तो जेई की तैयारी आप करोगे तो दैट विल हेल्प इन एएलपी आल्सो। भाई जेई को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इट विल हेल्प इन एएलपी। एएलपी को अगर पूरा पढ़ लोगे तो उसकी गारंटी नहीं कि आपका जेई में हो जाएगा। एएलपी को पूरा अगर आप पढ़ लेते हो, इसकी गारंटी नहीं कि आपका जेई में हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेई को, आपकी ब्रांच मान लीजिए मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने अगर जेई को अच्छे से पढ़ लिया तो 35% नंबर का आप जुगाड़ कर ले जाओगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो आप कर ले जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगभग कर ले जाओगे, ठीक है। सिविल वाला एएलपी में बैठ ही नहीं सकता। मैकेनिकल में आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके अपनी तैयारी करना। और इस 25-26 दिन में, 25-26 दिन में आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। और खुशखबरी ये भी है कि रेलवे अब तो कैलेंडर दे रही है, तो हर साल रेलवे का एग्जाम अगर लेगी तो अगर आप मौका चूकते भी हो तो अगली बार आपके लिए मौका रहेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, दिल में बटरफ्लाई नहीं होना चाहिए, सर डेट आ गई क्या करें क्या ना करें। शांति से जो चीजें नहीं पढ़ी हैं उसको पढ़ो, और जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।